नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज हम लोग मास्टरिंग गो लैंग्वेज के पार्ट 7 में डिस्कस करने वाले हैं गो पॉइंटर के बारे में, और वो कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है और सारी चीज़ें गो में कैसे होती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है। तो हम आज समझेंगे कि गो में पॉइंटर्स कैसे हैंडल होते हैं और मेमोरी कैसे मैनेज होता है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि न्यू और मेक दो फंक्शंस हैं, ये कैसे होते हैं, डेटा को पास बाय रेफरेंस कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आते हैं व्हाट इज़ पॉइंटर। पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है किसी और वेरिएबल के लिए। अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड से समझाऊँ, टीएल ड्रॉ, लेट से मैंने एक ये व्हाइट बोर्ड खोल लिया और आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे इसको करिए। लेट से हमने एक स्क्वायर लिया, ये एक आपका वेरिएबल है, इसका नाम लेट से एक्स है। ओके, इसमें हमने स्टोर किया है लेट से 10। अब इस का जो भी ये वेरिएबल का नाम है, लेट से यहाँ का एड्रेस जो भी है 0x रैंडम नंबर एनीथिंग, इस नंबर को जो एड्रेस है अगर हम इसको स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। लेट से इसका नाम हमारा क्या है, PTR, और इसका भी कुछ एड्रेस होगा, लेट से 0x सम रैंडम नंबर। ओके, और ये जो नंबर है, ये जो इसका एड्रेस है, ये यहाँ पे एज अ वैल्यू स्टोर होगा। मतलब अगर हम बोलें तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, तो ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसमें हम किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करें, इस वेरिएबल को हम बोलते हैं पॉइंटर, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब आते हैं कि पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं। पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हम लोग वेरिएबल कीवर्ड, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए होता है वो तो यूज होता ही है। उसके बाद पॉइंटर का नाम होगा, हमने चलो यहाँ पे PTR ले लिया। उसके बाद जिस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना वो टाइप होगा, और उसके पहले हम स्टार लगाते हैं। स्टार से मतलब है कि वो उसका एड्रेस लेगा। करेक्ट। तो हम ये यहाँ पे इन टाइप का कर रहे हैं कि इन टाइप के वैल्यू का हम डेटा मतलब एड्रेस स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर में। अभी आते हैं नीचे एग्जांपल में देखते हैं। जैसे x हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें 42 स्टोर किया, ये इंट है। अब इसके लिए एक पॉइंटर बनाया हमने और उसमें हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ x डाल दिया। ये बाई डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे नहीं डिक्लेयर किया है, क्योंकि x जो है इंट टाइप का है। ओके, और इसके बाद हम इसको प्रिंट कर रहे हैं कि पॉइंटर में वैल्यू क्या है, मतलब मेमोरी एड्रेस क्या है। और अगर हम पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो हम स्टार लगाते हैं, डी रेफरेंसिंग करते हैं, आगे हम बताएंगे। ये एड्रेस अगर देना है तो एंड सिंबल लगता है, और अगर उसकी वैल्यू निकालनी है पॉइंटर के थ्रू तो स्टार लगाते हैं। चलिए इसको हम लोग कोड में देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स से स्टोर किया, हमने उसको उसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर किया। अब हम वैल्यू एक्स की भी देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे 42 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, 42 आएगा। ओके, इसको हम सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो गो रन, पहले हम क्लियर कर लेते हैं, बेटर होगा। तो क्या आया, वैल्यू ऑफ एक्स 42, एक्स की वैल्यू 42 है, करेक्ट। अब एड्रेस ऑफ द पॉइंटर, मतलब जिसमें एक्स का एड्रेस स्टोर किया गया वो एड्रेस क्या है, ये है आपका, यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम पॉइंटर के थ्रू एक्स की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार PTR करते हैं, मतलब डी रेफरेंस होता है वो। उसके लिए हमने फिर किया तो 42 आया। तो अगर हम नीचे देखें तो यही चीज़ हमने समझाया, डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर के थ्रू अगर कोई में वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसको डी रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हमने पॉइंटर में स्टोर किया, पॉइंटर के थ्रू स्टोर किया, तो पॉइंटर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और है, अगर आप देखें इन्होंने क्या किया, स्टार PTR इक्वल टू 100। अभी इसमें क्या होगा, और एड्रेस
अभी हम इसको रन करेंगे तो अभी x की नई वैल्यू क्या होगी, 100 हो जाएगी, करेक्ट। और एड्रेस देखा, दोनों भी टाइम सेम है, एड्रेस नहीं चेंज हुआ, मतलब सेम एड्रेस पे हम काम कर रहे हैं। अब किसी भी फंक्शन में कोई भी अगर डेटा पास करना है तो उसके दो तरीके हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू को अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई आया और आपसे शक्कर मांगा, तो आपने क्या किया, अपने घर में गए, जहाँ भी आपका शक्कर रखा हुआ, आपने आया किसी बर्तन में उसे दे दिया। अब उस शक्कर को ले जाके वो जिसको भी आपने दिया वो उसमें चाहे उसमें एक्स्ट्रा शक्कर ऐड करे, उसमें से निकाले, कम करे, तो उसकी वजह से आपके घर में जो शक्कर रखा हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ओके। पर पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि किसी ने आपसे शक्कर मांगने आया और आपने अपने घर के शक्कर का जो डब्बा है बता दिया कि ये यहाँ पे रखा हुआ, इस ड्रॉवर में रखा हुआ किचन के, आप ले लीजिए। अब वहाँ पे जाने के बाद वो बंदा अगर उसमें शक्कर एक्स्ट्रा ऐड कर देता है या निकालता है तो आपका जो स्टोरेज है उसमें कम ज़्यादा होता रहेगा। तो पास बाय रेफरेंस वैसा ही है कि आपने एड्रेस ही बता दिया कि यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है, आप उसके साथ जो करना है कर लो। तो पास बाय वैल्यू में कॉपी जाती है, पास बाय रेफरेंस में हम एड्रेस दे देते हैं और जो भी वर्क होता है रेफरेंस में उस अफेक्ट करता है ओरिजिनल वैल्यू को, करेक्ट। तो इस चीज़ का अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, इस चीज़ को हम हटा देते हैं, इस चीज़ को हमने ऊपर एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास है एक फंक्शन हमने लिया अपडेट और हमने यहाँ पे कॉल कर दिया एक नया फंक्शन, ये हो गया, और एक ये वैल्यू हुआ, इसमें हमने क्या किया, इसको लिख देते हैं अपडेट बाई वैल्यू और इसे लिख रहे हैं अपडेट बाई रेफरेंस, ओके। अब इसको हम अगर यहाँ से कॉल करते हैं क्या किया हमने यहाँ पे या फिर हम यहाँ पे कर देते हैं हम काम करते हैं यहाँ पे करते हैं और y से हमने y पास कर दिया यहाँ पे और इसको हम y में ही कैप्चर कर लेते हैं। ओह सॉरी, हम यहाँ से कोई भी फंक्शन का टाइप का रिटर्न नहीं करें इसलिए एरर दे रहा था, ओके। तो अगर हम यहाँ से रिटर्न वैल करेंगे और यहाँ पे हम टाइप इंट डाल देंगे तब ये सही वर्क करेगा। अभी हम अगर यहाँ पे डालते हैं x तो अभी सही काम करेगा और सेम चीज़ यहाँ पे भी है क्योंकि हमने फंक्शन के साथ रिटर्न नहीं डाला था इसलिए वो एरर आ रहा था। और सेम चीज़ हमें कर देते हैं, ओके ठीक। इसको रन करते हैं तो आपने देखा इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर हम करते हैं 10+10 करते हैं और यहाँ पर 10+10 करते हैं, दोनों में हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, ओके। तो
अगर हम यहाँ पे चेक करें तो पहले क्या वैल्यू था बिफोर अपडेट द वैल्यू 20 और आफ्टर अपडेट ये 100 हो गया। एक सेकेंड, और यहाँ पे हमने देखिए मतलब अपडेट की वैल्यू यहाँ से उठा लिया उसने जो एक्चुअल अपडेट था, ठीक है, जो यहाँ पे हमने अपडेट किया था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर रेफरेंस में क्या हुआ बिफोर अपडेट वैल्यू 20 हो चुकी थी, आफ्टर अपडेट भी ये 20 ही रही। तो मतलब आप एक्चुअल जो लोकेशन पे वैल्यू उस पे साथ काम करें अगर रेफरेंस के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया हुआ कि आपने 5 किया उसमें अपडेट किया वैल्यू और x को प्रिंट किया तो ये मॉडिफाई कर दिया उस चीज़ को। अब आते हैं गो में दो फंक्शंस हैं, तो दो दो फंक्शंस हैं न्यू और मेक। न्यू क्या करता है कि आपको मेमोरी एलोकेट कर देगा और उसमें वो जीरो वैल्यू के साथ मेमोरी एलोकेट कर देगा और पॉइंटर रिटर्न कर देगा। नॉर्मली ये इंट के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। मेक क्या होता है कि ये स्लाइस, मैप और चैनल क्रिएट करने के लिए होता है और ये क्या करता है इनिशलाइज कर देता है, मेमोरी को एलोकेट भी कर देता है और उसका जीरो वैल्यू से इनिशलाइज भी कर देता है। तो मेक हम तब यूज करते हैं जब हमें इन सारे टाइप्स को स्लाइस, मैप और चैनल्स को करना होता है और साथ में हमें उसको इनिशलाइज भी कराना होता है। न्यू के साथ क्या होता है ये एलोकेट कर देगा मेमोरी और पॉइंटर रिटर्न कर देगा विद जीरो वैल्यूज़, ओके, इनिशलाइज नहीं करता है। तो दैट्स द डिफरेंस। अगर हम दोनों को डिफरेंस को कोड में देखना चाहें तो आपको मैं दिखाता हूँ। इस चीज़ को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा कोड पहले से लिख रखा है, मैं दिखाता हूँ इसे, ठीक है। तो न्यू में क्या किया हमने, एक न्यू से इंट क्रिएट किया और न्यू का एग्जांपल में देख रहे हैं कि वैल्यू हमें जीरो वैल्यू के साथ मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा और इसका एड्रेस मिलेगा। मेक के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उसके साथ स्लाइस बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, चैनल बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि स्लाइस बनाया, वो क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट 3 का साइज़ का बनाया स्लाइस हमने, तो उसे क्या करेगा 3 जीरो के साथ इनिशलाइज कर देगा। हमें एक मैप बनाया, मैप को एक एम्प्टी मैप इनिशलाइज कर देगा और एक चैनल बना देगा, उसका एड्रेस दे देगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। सारी चीज़ें हो गई 20। एक सेकंड, मैंने सेव नहीं किया था, पुराना कोड ही रन हो गया, फिर से मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, ओके जी, क्योंकि हमने इनिशलाइज तो करता नहीं, जीरो वैल्यू के साथ बस हमें दे देता है और उसका एड्रेस दे दिया। यहाँ पे क्या मेक में स्लाइस को देखिए जीरो वैल्यू के साथ इनिशलाइज कर दिया, एक एम्प्टी मैप भी दे दिया और एक हमें चैनल का एड्रेस भी दे दिया। तो ये डिफरेंस होता है न्यू और मेक में अगर हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं इसके थ्रू। तो थर्ड चीज़ नील पॉइंटर। नॉर्मली अगर हम एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो पॉइंटर का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नील होता है, ओके। तो अगर हम कभी भी किसी पॉइंटर को चेक कर रहे हैं, मतलब प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हमें पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि पॉइंटर नील तो नहीं है, नहीं तो वहाँ से डी रेफरेंसिंग नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे जैसे नॉर्मली चेक करने के लिए क्या होता है, इफ़ पी इज़ नॉट इक्वल टू नील या पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नील, फिर हम पॉइंटर को प्रिंट करते हैं। अगर नील है तो हम नहीं प्रिंट करते। तो इसके लिए भी मैंने नीचे थोड़ा सा कर रखा है, देखिए क्या होगा। नॉर्मली हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया, इसमें कोई वैल्यू हमने नहीं डाला, तो अगर पॉइंटर को प्रिंट करेंगे तो नील आएगा। तो हमने क्या किया, फिर नीचे चेक किया ये पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नील। अगर नील नहीं होता तो ये वाला प्रिंट होता, अगर नील होगा तो क्या प्रिंट होगा, पी इज़ नील। तो इस चीज़ को हम रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। सॉरी, फिर से सेव नहीं किया था मैंने। यहाँ पे देखिए पहले नील प्रिंट हुआ क्योंकि ये नील था, फिर ये कंडीशन चेक हुई और कंडीशन चेक होने के बाद क्या हुआ, पी इज़ नील आया, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप लोग अपने तरफ से फंक्शन क्रिएट करिएगा, उसमें वैल्यू को रेफरेंस पॉइंटर के थ्रू पास करिएगा, मेक के थ्रू
आप मैप क्रिएट करिएगा, उसमें एक दो वैल्यूज़ फिल करिएगा और चेक करिएगा कैसे काम करता है। और पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के लिए अलग अलग फंक्शन बना के चेक करिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, रीच आउट करिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।